अजमेर भारत के अंदर हिंदू और मुसलमानों का एक धार्मिक स्थल है। वही पवित्र स्थल 7 जनवरी 2023 को गोलियों की आवाज़ से गूंज उठता है। ये गोलियां एक पूर्व हिस्ट्री शीटर और सवाई जयसिंह जो एक नेता है उस पर चलाई गई थी। अब जिस लड़के ने इन पे गोलियां चलाई थी वो लड़का यहाँ से फरार नहीं होता है और पुलिस को हंसते हंसते सरेंडर कराता है और ये कहता है कि मेरे 30 साल का ये बदला कंप्लीट हुआ। इस लड़के का नाम सूर्य प्रताप सिंह है और ये सूर्य प्रताप सिंह जिस आदमी पे गोलियां चलाई थी सवाई सिंह, वो सवाई सिंह का कनेक्शन 90 जो सीरियल केस हुए थे उस सीरियल रेप केस के अंदर जुड़े हुए थे। आखिर एक बार फिर 1972 के अंदर जिस सीरियल रेप केस ने पूरे इंडिया को झिझोड़ कर रख दिया था उस केस की वापस फिर से यादें ताजा हो गई। 90 केस के अंदर हुआ था। इस केस के अंदर हजारों हिंदू लड़कियों के साथ इतना घिनौना अपराध किया गया, पूरा देश इसको देखकर हिल गया था। और ज्यादातर ये लड़कियां जो इनका शिकार हुई थी ये सारी की सारी हिंदू लड़कियां थी और इनके साथ बड़ा ही घिनौना अपराध किया गया। और इस अपराध को जो वहाँ के लोकल पत्रकार मदन सिंह है वो एक्सपोज करने पे लगे हुए थे। 90 से ज्यादा इन्होंने इस पे आर्टिकल लिखे थे और दूसरे ही दिन ये आर्टिकल के अंदर उन लोगों के नाम एक्सपोज करने वाले जिन लोगों ने ऐसी घटना करने के लिए प्लानिंग की थी। इस वजह से मदन सिंह की सवाई जय सिंह ने हॉस्पिटल में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उनकी मां के सामने उसकी हत्या कर दी थी। अब जो ये सूर्य प्रताप होता है ये मदन सिंह का लड़का होता है और ये 30 साल तक इंतजार करता है और अपने बाप के खून का बदला लेने के लिए ये 30 साल तक इंतजार करता है। अब जो ये 1992 के अंदर जो केस हुआ था इसमें होता क्या है कि जो मुस्लिम लड़के होते हैं और जो वहाँ के रसूखदार जो लड़के होते हैं ये करते क्या है कि जो स्कूल की कम उम्र की लड़कियां होती है ये इनको अपने जाल में फंसाते हैं और इनकी हेल्प करते हैं, उनसे दोस्ती और अपना याराना बढ़ाते हैं। जब इनका पूरी तरीके से ये विश्वास जीत लेते थे उसके बाद उनके साथ ये फार्म हाउस के ऊपर बुलाकर इनके साथ ये शारीरिक संबंध बनाते थे और उसके बाद में उनकी फोटोज और वीडियो भी बनाते थे। अब ये करने के बाद इनका सेकंड स्टेप स्टार्ट होता था और ये करते क्या थे कि इनको ब्लैकमेल करना स्टार्ट करते थे। फोटोज और वीडियोज है ये वायरल करने की इनको धमकी देने लगे। अब इन लड़कियों को एक और नई लड़की लाने के लिए इनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता था और इन्हें धमकी दी जाती। और फिर ये लड़की है जो अपनी एक दूसरी और दोस्त को यहाँ पे फार्म हाउस के ऊपर लेके आती थी, उस लड़की के साथ भी ये घिनौना अपराध करते थे। उसके बाद में उस लड़की को भी ये बिना कपड़ों के इसके वीडियो और फोटोज निकालते थे। उस लड़की के साथ भी ये सेम प्रोसेस करते थे। उसके बाद में इसके ऊपर प्रेशर बनाते थे और ब्लैकमेल करते थे और एक और नई लड़की लाने के लिए कहा जाता था। तो ये साइकिल इतना बढ़ गया था कि कहा जाता है कि जहाँ अखबार के अंदर 200 से 250 लड़कियों के बारे में इस केस के बारे में छापा गया, लेकिन कहा जाता है कि हजारों हिंदू लड़कियों के साथ घिनौना अपराध किया जा रहा था। कुछ लड़कियां जो प्रेग्नेंट हो गई थी उन्होंने खुदकुशी कर ली। कुछ लड़कियां अपनी इज्जत को बचाने के लिए शहर छोड़कर कहां चली गई इनका पता भी नहीं। अब इस खबर को 1992 के अंदर एक्सपोज कर रहे थे मदन सिंह। वैसे ज्यादा आर्टिकल ये ऑलरेडी अपने लोकल अखबार के अंदर छाप चुके थे। अब इस केस के अंदर जिन बड़े लोगों का हाथ है उन लोगों को एक्सपोज करने के लिए मदन सिंह कहने लगे थे। अब इस वजह से कहा जाता है कि जो सवाई सिंह है इन्होंने हॉस्पिटल में घुसकर मदन सिंह के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी जिसकी वजह से मदन सिंह की हत्या हो गई थी। उस समय जो इनका ये सूर्य प्रताप सिंह जो लड़का होता है ये 8 साल का होता है और ये 30 साल तक अपने बाप का बदला लेने के लिए और 7 जनवरी 2023 को ये अपना बदला पूरा कर लेता है। इसकी दादी और इसकी फैमिली इसका पूरा सपोर्ट करती है। मीडिया के अंदर जब इनकी पत्नी से बात हुई तो इनकी पत्नी ने कहा कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसा पति मिला। ऐसे घिनौने अपराध करने वाले लोगों का साथ देने वाले को मारा और अपने बाप का बदला लिया। मैं ऐसे पति की पत्नी होना सौभाग्य मानती हूँ। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कि सूर्य प्रताप सिंह ने सही किया